सिंह, भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवराज कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बस चलाने वालों को छूट मिलेगी। मोटरयान अधिनियम में छूट दी जाएगी। ये बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। B1 खसरा नकल और ऋण पुस्तिका व्हाट्सएप पर मुहैया कराई जाएगी। सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी। समाकोटा बैराज परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तमाम बड़े विषयों को लेकर, प्रस्तावों को लेकर यहां पर हामी भरी गई है, मंजूरी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली बसों को यहां पर छूट दी जाएगी। मोटरयान अधिनियम में छूट दी जाएगी। ये बात कही है नरोत्तम मिश्रा ने। तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट से यहां पर काम किया जाएगा और B1 खसरा नकल और ऋण पुस्तिका व्हाट्सएप पर मुहैया कराई जाएगी। समाकोटा बैराज परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज संशोधन विधेयक 2022 को कैबिनेट की मंजूरी है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में यानी ट्राइबल जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा। लोन नहीं भर पाए हैं, जैसा आप सबको विदित ही है कि ये किसान के बेटे की सरकार है और इसलिए हर पीड़ा से वो स्वयं लगभग अवगत रहते हैं। आज आखिरी दिन था तो मुख्यमंत्री जी ने किसान डिफाल्टर ना हो जाए ये संज्ञान लिया और इसलिए इस अवधि को बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दिया है। मैं यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि इस 15 अप्रैल तक की बढ़ी हुई के समय के अंतर का ब्याज जो लगभग 60 करोड़ के आसपास होगा, वो मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी इस कर्ज के लोन को स्वयं भरेंगे। आज अनेक निर्णय ग्रामीण और किसान से जुड़े हुए हैं। किसानों को समर्पित कैबिनेट है। हमारे ग्रामीण अंचल में जो लोक परिवहन सेवा थी, रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट RTC मॉडल, जो शायद मैं समझता हूं हिंदुस्तान में पहला होगा, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा के अंदर प्रारंभ किया जाएगा। ये परिवहन मंत्री जी आ गए हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ग्रामीण परिवहन नीति को जरा विस्तार से वो बताने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम जब से बंद हुआ था तब से बहुत ज़्यादा परेशानी इस बात की आ रही थी कि गांव में, ग्रामीण में, खास करके तहसील की सड़कें, प्रधानमंत्री सड़कें, ब्लॉक की सड़कें, उन पर आवागमन में बहुत परेशानी हो रही थी। हम देखते हैं लोग जीप में 4 की जगह 25-25 लोग बैठ कर आ रहे हैं। ऑटो में ओवरलोडिंग होती थी, ऑटो पलटते थे, जीप पलटती थी, बहुत परेशानी होती थी और लोग बहुत परेशान होते थे। मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने इस बात को चिंतन शिविर में भी लाई कि ग्रामीण परिवहन नीति बनना चाहिए और मुझे खुशी है कि ग्रामीण परिवहन नीति बनकर कैबिनेट में आ चुकी है। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम विदिशा में ले रहे हैं। इसमें हम जो लोग बसें चलाएंगे उन बस वालों के लिए मोटरयान में छूट देंगे और जिनकी बसें होंगी उनको भी यहाँ से छूट देंगे। इसमें अभी हम 6 माह के लिए बसों के लिए विदिशा में शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी कहा है कि इसके लिए किसी ट्राइबल जिले को भी लिया जाए। आज मैं अपने चर्चा करूंगा विभाग से कि विदिशा के साथ साथ एक ट्राइबल जिले में भी हम पायलट के रूप में परिवहन नीति को शुरू करें। ग्रामीण परिवहन नीति जो हम लागू कर रहे हैं उसको शुरू करें। तो ये बहुत अच्छी योजना है। जैसी ये योजना सफल होती है इसको हम पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। छोटी बसें भी हम चलाएंगे, 20 सीटर बसें हमारी चलेंगी। कनेक्टिविटी हमारी ऐसी रहेगी कि हमारी बड़ी बस जाएगी, उसी रोड से लगी हुई छोटी बस उसके समय को जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को वहाँ बहुत देर तक स्टॉपेज रुकना ना पड़े। जैसा आप सबको विदित था कि नवाचार करना मध्य प्रदेश सरकार का है और अभी परिवहन माननीय मंत्री जी ने ये नवाचार आपको बताया। ऐसा ही दूसरा एक नवाचार
181 के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे होता था लोक सेवा गारंटी वाला, अब ये सुविधा मध्य प्रदेश के अंदर मोबाइल पे दे दी जाएगी। मोबाइल नरोत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह राजपूत मीडिया से बातचीत करके जानकारी दे रहे थे। राजधानी भोपाल चलेंगे, राकेश चतुर्वेदी से बात करेंगे। राकेश, कई बड़े विषयों को यहाँ पर मंजूरी दी गई है, चूंकि कई योजनाएं ऐसी सरकार की थी नजर में जिन पर काम करना जरूरी था। किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है राकेश? देखिए, शिवराज कैबिनेट की बात करें तो करीब दर्जन भर प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। और सबसे अहम प्रस्ताव की बात करें, जिस तरह से बजट में हमने देखा था कि गांव के बजट में फोकस किया था, और इस समय हम बात करें जो शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें फैसला हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने को मंजूरी दी गई है। और इसके तहत जो मोटरयान अधिनियम में छूट दी गई है, जो टैक्स है टैक्स में रियायत दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में बात करें, ग्रामीण इलाकों में बेहतर परिवहन सुविधा हो और शहरों की तरह लग्जरी बसें ग्रामीण इलाकों में चलें, इसके लिए ये योजना है। और इसमें जो टैक्स में छूट दी गई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो बस ऑपरेटर हैं, बस संचालक हैं, वो अपनी बसें ग्रामीण क्षेत्रों तक भी ले जाएंगे। जो बार बार सरकार फोकस कर रही गांवों पर, इसकी झलक शिवराज कैबिनेट की इस बैठक में देखने को मिली है। बैठक में अहम फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें दूसरे प्रस्तावों की, तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो नया नवाचार है वो उसको लागू किया जाएगा। जो डिवन खसरा नकल और ऋण पुस्तिका है वो व्हाट्सएप पर दी जाएंगी। व्हाट्सएप पर किसानों को उनके खसरे की नकल मिलेगी, जो ऋण पुस्तिका है व्हाट्सएप पर मिलेगी। ये भी हम कह सकते हैं कि एक राहत भरा फैसला। इस तरह के करीब दर्जन भर जो प्रस्ताव है वो इस कैबिनेट की बैठक में पारित किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत यहाँ पर करने के लिए। तो ऐसे में कई बड़े विषयों को लेकर यहाँ पर मंजूरी दी गई।